अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हज 2024 के इंतज़ार का वक़्त ख़त्म हो चुका है। हतमी ऐलान कर दिया गया है, दरख्वास्तों की तारीख भी दे दी गई है। बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप मोरा वेबसाइट पे जा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाकर आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं और तमाम तर मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। ऐसे लोग जो 20 दिन और 40 दिन के लिए प्राइवेट या स्पॉन्सर स्कीम के तहत हज करना चाहते हैं, तमाम के लिए दरखास्तें जमा कराने की एक ही तारीख दे दी गई है। आखिर तक वीडियो लाजमी देखिएगा, आपको इसमें बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेंगी। इसी महीने की 27 नवंबर 2023 से लेकर 12 दिसंबर 2023 तक आप हज के लिए दरखास्तें जमा करवा सकते हैं। याद रखिए टोटल 15 दिन दिए गए हैं, लेकिन मज़ीद अगर दरखास्तें कम तादाद में जमा हुई तो फिर तारीख बढ़ाने जाने का इम्कान भी बढ़ जाएगा। हज के लिए ज़रूरी काम जो आपने करने हैं, ट्रेनिंग लाजमी लेनी है, हज का तरीक़ेकार सीखना है और वैक्सीनेशन लाजमी करवानी है, उसका सर्टिफिकेट भी आपने लाजमी लेना है। इसके अलावा आपने अगर अपनी ज़रूरी कोई मेडिसिन लेकर जानी है तो कोशिश कीजिएगा वो प्रॉपर स्टैंप करवा कर पैकिंग में लेकर जाएँ और बड़े लगेज बैग में आपने लेकर जानी है। इसके अलावा डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन भी साथ रखनी है ताकि पता लगे डॉक्टर ने ये मेडिसिन लिखी है और किस बीमारी के लिए ये मेडिसिन है। इसके अलावा छतरी आप लाजमी लेकर जाएं क्योंकि गर्मी की शिद्दत इस दफ़ा बहुत ज़्यादा होगी और हुज्जाज कराम की तादाद भी बहुत ज़्यादा होगी। एक और आपको अहम मालूमात देता चलूँ कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो कि 1 साल के लिए वैलिड हो। दिसंबर 2024 तक आपका पासपोर्ट वैलिड होगा तो फिर आप हज के लिए वीज़ा हासिल कर सकेंगे और हज के लिए सआदत हासिल कर सकते हैं। आपका आईडी कार्ड भी वैलिड होना ज़रूरी है और सरकारी सतह पर आपको बहुत सारी और भी सहूलियात मिलेंगी, जैसा कि मरकज़िया में रहाइश आपको मिलेगी, ट्रांसपोर्ट मिलेगी, इब्तदाई तबी इमदाद भी आपको दी जाएगी, बल्कि हस्पताल भी कायम है। आपका इलाज खुदा न खास्ता बीमारी की सूरत में किया जाएगा, बेहतरीन अच्छे खाने खिलाए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बुलेट ट्रेन पर भी आपको ट्रैवल करवाया जाएगा। अलावा 2 किस्म के पैकेज आपको दिए जाएंगे। नंबर 1 होगा 40 दिन का पैकेज, नंबर 2 होगा 20 दिन का पैकेज। आपने एक बार जहनशीन कर लेनी है, जो 40 दिन या 20 दिन का पैकेज है ये 2-4 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है, मतलब 40 से 42 दिन भी हो सकते हैं, 20 से 22-25 दिन भी हो सकते हैं। इसी तरह सरकारी स्कीम के तहत अगर आप हज पर जाते हैं तो आपको हज के लिए 10,75,000 रुपये पाकिस्तानी करेंसी में जमा करवाने पड़ेंगे और अगर आप स्पॉन्सर स्कीम के तहत जाएंगे तो आपको $3,800 तक जमा करवाने पड़ेंगे। तकरीबन आलमोस्ट सेम ही बनते हैं। इसके अलावा जो 20 दिन का हज है इसके लिए बड़ी खुशखबरी है कि जिन लोगों के पास टाइम कम होता है या बिजनेसमैन पर्सन होते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए जाना चाहते हैं, वो 20 दिन के लिए भी हज का पैकेज ले सकते हैं। उनको टोटल जो मैंने पैकेज 10,75,000 रुपये बताया है इसमें 1,90,000 रुपये कमी कर दी जाएगी। आलमोस्ट हम कह सकते हैं कि उनको 2 लाख रुपये सस्ता हज पड़ेगा। इसके अलावा कराची सखर वाली साइड का जो एरिया है जिसको जनूबी एरिया बोलते हैं, वहाँ पे 10,000 रुपये हज की फ़ीस कम होगी और जैसा कि लाहौर इस्लामाबाद वाली साइड का एरिया है इस एरिया में 10,000 रुपये फ़ीस ज़्यादा होगी। अब सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल भी मैं आपको इसी के अंदर बता दूं कि क्या इसमें कुर्बानी शामिल होगी या नहीं होगी। याद रखिएगा इस पैकेज में कुर्बानी शामिल नहीं होगी। इसकी फ़ीस या तो आपको अलग से दरख्वास्त देने के साथ ही जमा करवानी पड़ेगी या आप खुद जाकर मक्का मुकरमा में वहाँ पे जो कुर्बानी करने वाली बहुत ज़्यादा कंपनीज़ होती हैं, शारा इब्राहिम खलील, शारा हिजरा रोड पे भी आपको मिल जाती हैं, वहाँ पे इन्होंने अपने कैंप लगाए होते हैं, उनको भी फ़ी पे करके आप कुर्बानी कर सकते हैं। इसमें इन्होंने बकरे की कुर्बानी की मोस्टली रखी होती है $200, $250, $300 तक फ़ी और बड़े जानवर की फिर जानवर के हिसाब से फ़ी होती है, जैसा कि गाय, ऊँट, जिस टाइप का आपने जानवर करवाना होता है वो भी आपको परेशानी नहीं होती। वो आपको टोकन दे देते हैं, आपको दिन बता देते हैं, आपको टाइम दे देते हैं और आपसे मोबाइल नंबर लेकर उस टाइम पे आपको मैसेज भी कर देते हैं कि आपकी कुर्बानी हो गई है। अलबत्ता अगर आप चाहें तो आप पाकिस्तान से ही फ़ी जमा करवा के अपने पैकेज के अंदर ही कुर्बानी भी इंक्लूड करवा सकते हैं। एक और आपको बात बताता चलूँ, 40 दिन वाले पैकेज में मदीना पाक में आपको 8 दिन क़याम का मौका मिलेगा क्योंकि 8 दिन के अंदर 40 नमाज़ें पूरी करनी होती हैं। और एक और अहम चीज़ आपको बताता चलूँ, इसलिए मैंने कहा वीडियो पूरी देखें, बहुत सारी अहम चीज़ें इसमें आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो और आप दूसरे लोगों की रहनुमाई भी कर सकें। दरख्वास्त जमा करवाने के लिए अगर पासपोर्ट अप्लाई आपने किया हुआ है, आपका मतलब पासपोर्ट बनकर नहीं आया, सिर्फ टोकन आपके पास है, तो आप टोकन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं।
दरखास्तें ऑनलाइन जमा करवाएंगे तो ऑनलाइन फॉर्म जो आपने फिल किया होगा उसका प्रिंट आउट लेके फिर भी आपको बैंक में जाना पड़ेगा, या डायरेक्टली आप किसी भी बैंक में चले जाएं। ऑलमोस्ट हर बैंक में ही हज की एप्लीकेशन जमा होने का इम्कान है, तो आप किसी भी बैंक में जाएंगे वहाँ से भी आपको फॉर्म मिल जाएगा, वहीं पे पुर करके आप सबमिट करवा सकते हैं। जो लोग बीमार हैं या जो बड़ी उम्र के लोग हैं या चलने फिरने से कासिर हैं, वो अकेले नहीं जा सकते, उनके साथ मददगार का होना ज़रूरी है जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो और वो सेहतमंद तंदुरुस्त हो और कम से कम 45 साल की एज के बिटवीन वो होना चाहिए। ये ना हो कि वो एक बीमार बूढ़े की मदद के लिए जा रहा है और वो खुद भी बीमार या बूढ़ा हो। तंदुरुस्त सेहतमंद और जवान आदमी का साथ जाना ज़रूरी है। आज़मीन हुज्जाज की बायोमेट्रिक भी की जाएगी, उसकी मालूमात आपको बाद में दी जाएगी। फिर आपको एक दफ़ा बताता चलूँ कि इस साल 2024 के हज के लिए आपने 27 नवंबर 2023 से दरखास्तें जमा करवाना शुरू करनी है और दरखास्तों की आखिरी डेट 12 दिसंबर 2023 है। हम कह सकते हैं कि इस साल कबल अज़ वक़्त ही दरखास्तें जमा होना शुरू हो गई है और इससे पहले भी मैं बारहा अपने यूट्यूब चैनल पे बता चुका था कि दरखास्तें इस दफ़ा जल्दी जमा की जाएंगी। तो दिन बहुत थोड़े हैं, आप तैयारी पकड़ लें हज की दरखास्तों के लिए। दूसरों को भी ये मालूमात दे, वीडियो शेयर करें, नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, नई अपडेट्स मुझ तक पहुंचती है, मैं आप तक लेकर आता रहूँगा। वीज़ा वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी रखिएगा, वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। फिर से रिक्वेस्ट है, इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।